बनाई माला मिल जाएगी। बोले हाँ, फिर और थोड़ा टेढ़ा कर दो, और ज्यादा कर दो थोड़ा सा। ये सब किस लिए चलती है? क्योंकि सत्यभामा जी बहुत सारा धन लेकर आए। एक बाप होता है, बच्ची उसकी बचपन में रोती है तो उसको गुड़िया खिलौने गुड्डे पकड़ा देता है। थोड़ी सी और बड़ी होती है तो साइकिल मांगती है, साइकिल दिलवा देता है। फिर उस साइकिल को लेकर इधर उधर गिरती भी है। फिर आजकल वो और आ गई है वो एक्टिवा स्कूटर सा बिना गियर वाला एक्टिवा है, एक्टिवा जुपिटर जो चल रहा है आजकल। बोले पिताजी ये चाहिए, तो पिता उसको भी दिलवा देता है। और फिर लेके इधर उधर पड़ती है, गिरती है, ब्रेक की जगह पैरों से रोकती है। फिर थोड़ी सी और बड़ी होती है तो बोले अब तो गाड़ी चाहिए, फोर व्हीलर, तो फोर व्हीलर गाड़ी दिलवा देता है बाप। फिर लेके जाती है, इधर उधर ठोकती है महाराज गाड़ी को, और गुस्सा आता है तो लात मारती है गाड़ी में, कहीं कांच फोड़ती है, कहीं कुछ करती है। थोड़ी सी और बड़ी हुई तो भैया विवाह करा दिया, और क्या है, 10-20-30 लाख में विवाह तय कर दिया कि लड़का जो है खरीद लिया मान लो, और क्या है। अब बचपन में जो गुस्सा आती थी गुड्डे के साथ करती थी, गर्दन मोड़ दी थी, गुस्से में गाड़ी के साथ जो तोड़ फोड़ कर दी थी वही उसके साथ करेगी। झेलना तो पड़ेगा, पैसा लोगे तो झेलना तो पड़ेगा, नहीं झेलना पड़ेगा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जितनी भी रानियां हैं सब रूठती हैं, लेकिन एक रुक्मणी जी नहीं रूठती। जितने भी सेवक हैं, जितने भी परिचारिकाएं हैं वहां पर महल में, वो सभी रुक्मणी जी की बहुत तारीफ करते हैं। बोले रुक्मणी जी बहुत अच्छी हैं। बोले कैसे? रुक्मणी जी प्रत्येक अपने सेवक को पूछती हैं आज भोजन किया अथवा नहीं किया, तो सेवक बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारी महारानी हमें पूछती हैं। तो भगवान ने कहा एक दिन परीक्षा ली जाए। ऐसा विचार करके भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पास जाते हैं और शांत बैठ जाते हैं। बिल्कुल बैठे रहे। रुक्मणी जी जल लेकर आई और पंखा करने लगी, जल नहीं पिया। बोले प्रभु क्या हुआ? कुछ नहीं बोली। आज सभा में कोई बात हो गई क्या? बोले नहीं, बोले ही नहीं। बोले क्या मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई है? तब भगवान बोले एक गलती नहीं, तुमने उससे बहुत सारी गलती हो गई। तो बोले अच्छा क्या गलती हो गई है? बोले सबसे पहली गलती तो यही है कि तुमने मेरे साथ विवाह किया। तुम्हारा भाई रुक्मी हमसे विरोध मानता है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। तुमने मुझसे विवाह ऐसा कौन सा गुण देखकर कर लिया? मेरे अंदर कौन सा गुण था? तुम कहो जी कि राजा हो, राजा तो हम है ही नहीं, श्राप लगा हुआ है हमें, राजा तो कभी बन नहीं सकते। तुम कहो जी वीर पुरुष हो, तो काय के वीर पुरुष है, रण छोड़ रहे हैं, जब जरूरत पड़े तो रण से ही भाग जाते हैं। और सबके डर की वजह से मैं समुद्र के बीच में द्वारका बनाई और समुद्र के बीच में रहता हूं। तुम कहो जी इसलिए विवाह कर लिया कि देवकी नंदन हो तुम, वसुदेव जी के पुत्र हो। तो बोले आज तक हमें यही नहीं पता कि हम वसुदेव के हैं कि यशोदा के हैं कि नंद बाबा के हैं। कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई नंदनंदन कहता है, कोई वासुदेव नंदन कह रहा है, कोई देवकी नंदन कहता है। हमारे तो माँ बाप का ही नहीं पता। तुम कहो जी विवाह इसलिए कर लिया कि सब लोग तुम्हारा भजन कीर्तन तुम्हारे गुणों का बखान करते हैं। अरे भैया जो भूखे नंगे महात्मा लोग होते हैं वो मेरा गुणगान करते हैं। कोई अमीर भजन करते देखा है क्या? कोई व्यापारी बिजनेसमैन कोई भजन करता है क्या? सब साधु महात्मा भजन करते हैं, तो इनका क्या मतलब भाई? भगवान परीक्षा ले रहे हैं ना, आजमा रहे हैं। मेरे कुल का भी पता नहीं महाराज। अंतिम में भगवान ने ऐसी बात कही कि रुक्मणी जी बेहोश हो जाती है। भगवान ने कहा कि यदि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, यदि तुम कहो तो अभी भी हम शिशुपाल से बात किए लेते हैं, तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करा देते हैं। भगवान कब बात कह रहे हैं? जब भगवान के 8-10 पुत्र हो गए तब। अभी आज के समय पे कोई कह दे तो कह दे कि आज शाम को तो चीला खवाऊंगी मैं। तुरंत रुक्मणी जी ये बात सुनी तो बेहोश होकर गिरने लगती हैं। भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए हुए हैं, 2 हाथों से रुक्मणी जी को पकड़ा, एक हाथ से पंखा कर रहे हैं, एक हाथ से जल चेहरे पर छिड़क रहे हैं। बोले देवी ये मैं तो हास पर हास कर रहा था, घर में
घर गृहस्थ में हास प्रयास होना अति आवश्यक है, जिससे कि गृहस्थ सरल हो जाता है। यदि एक ही टेंशन लेके बैठे रहोगे, परेशान होते रहोगे, तो जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। इसीलिए हमेशा गृहस्थ में हास परिहास अवश्य होना चाहिए। लेकिन रुक्मणी जी कहती हैं कि नहीं, आपने जो बात कही है ना वो एक एक सत्य है। मेरा और आपका कोई बराबरी है ही नहीं। कहाँ प्रकृति से परे पुरुष और कहाँ में अबला नारी, मेरा और आपका तो मेल है ही नहीं। आपने कहा कि आप समुद्र में रहते हैं, हाँ आप हृदय रूपी समुद्र में ही विराजमान रहते हैं। जिस हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि विकार ना हो, उस समुद्र रूपी हृदय में ही आपका विराजमान, आप उसी में विराजमान होते हैं। और इस सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, इस संसार में वह हृदय ही धन्य है जिस हृदय में ठाकुर जी विराजमान होते हैं। आप कहते हैं कि आपके माँ बाप का नहीं पता, मैं कहती हूँ आप तो संसार के पिता हैं, क्या भला आपके भी माता पिता होते हैं। आप कहते हैं कि आपका भजन कीर्तन कौन करता है, ये भूखे नंगे महात्मा। लेकिन बात तो कहानी तो कुछ अलग है। सबसे बड़ा धनी कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। सही मायने में धनवान और सही मायने में सुखी कौन है? परीक्षित जी, सही मायने में धनवान और सुखी कौन है? जो गरीब व्यक्ति होता है वो हमेशा कहता रहता है कि जो धनवान लोग होंगे ना बहुत सुखी होंगे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सही मायने में धनवान वही है जिसके पास प्रभु नाम का धन है। और प्रभु नाम का धन कैसे आएगा? जब हम जिह्वा से भगवान नाम लेंगे, जब भगवान नाम का उच्चारण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, तब ना धन इकट्ठा होगा। हमारा संसार, हमारा जीवन एक क्षण भंगुर है। पता नहीं कब हमारा जीवन पूर्ण हो जाए। हमारे जीवन की हमारी आयु कितनी बताई गई है शास्त्रों में? इतनी बताई गई है जैसे वर्षा की बूंद होती है और वर्षा की बूंद जल में गिरती है तो उसमें फपोला जैसे बन जाता है। वो जितनी देर तक सुरक्षित है इतना ही हम सबका जीवन, इतना ही समय लगता है जाने में, इससे जाने में ज्यादा समय नहीं लगता। पता भी नहीं चलता, खुली की खुली रह जाती है। आदमी जैसा का तैसा रह जाता है। शास्त्र कहता है क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। परीक्षित जी महाराज, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चले न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिले न झिले। कहले हरि नाम हरि रसना, अंत समय में हिले न हिले। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या,
हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ हरि नाम नहीं तो जीना हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। श्री राधे। बड़ा ही सुंदर कहा है, गहनों से सब अंग सजाया, वस्त्रों से सब अंग सजाया, गहनों से सब सजाया, गहनों से सब अंग सजाया, रसना पर हरि नाम न आया, रसना पर हरि नाम न आया। गहनों से सब अंग सजाया, गहनों से सब अंग सजाया, रसना पर हरि नाम न आया, रसना पर हरि नाम न आया। देख पड़ी रह जाए यहीं पर, देख पड़ी रह जाए यहीं पर, देख पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में। देखो जब गाओगे ना तो भजन में खुद आनंद आएगा। गाओ अमृत है हरि। पीछे से आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ पीछे वाले हो तुम कंजूसी मत करो, आगे से बहुत आवाज आ रही, पीछे से ना आ रही। उठा के दोनों हाथ बड़े भाव से। अमृत है हरि, हे अमृत है हरि। क्यों कसम खा लिया ना बोलने की है? हाँ अमृत है हरि, छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। नाम नहीं तो जीना क्या।
अरे तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरता तू मारा मारा, क्यों फिरता तू मारा मारा। क्षण भंगुर जीवन की कल का कल प्राति को जाने, किली न किली मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, और कली काल को ठान लिए फिरता ये तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरि को नाम ओ रसना, अंत समय पहली न हिले, अंत समय में हिले न हिले, अंत समय में हिले न हिले। और जो बोल नहीं रहे उनके लिए फिर से बोलूंगा कि बोलने को दी जवान तू बोलता क्यों नहीं, लेने को श्री राम नाम मुख खोलता क्यों नहीं। आज का ना बोलना एक दिन तुझे याद आएगा, और तू बोलना तो चाहेगा मगर बोल नहीं आएगा, मगर बोल नहीं। इसीलिए बड़े भाव से गा लो, ये समय बार बार नहीं आने वाला। आइए बड़े भाव से कहेंगे। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरता तू मारा मारा, ओ क्यों फिरता तू मारा मारा, क्यों फिरता तू मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, क्यों? तू भजले राम नाम अर्जय, तू भजले राम नाम अर्जय। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, हाजी खूब इत्र लगाओ, खूब मलमल के या शरीर है साबुन से दो, बड़ी बड़ी ब्रांड के शैम्पू लगाओ, क्रीम पाउडर लगाओ, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट, क्या जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। इसीलिए कह दिया हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। भाई सप्ताह तो भैया यज्ञ हो ही रहा है, एकदम खूब बढ़िया बेसाल हो ही रहा है। सप्ताह बोले छोटे से रूम में एक बीच की, तो कोई जाट देवता है और बोले ब्राह्मण देवता से, भैया यहाँ कोई जाट हो तो बड़ा मत मानिए भैया। बोले पंडित जी कथा करनी है, कथा को जो सवाद तो पता नहीं कथा का होते हैं, बोले उस कथा होते हैं। पंडित जी गए, जाटनी ने लीप दियो अपना घर को आंगन जो भी है। हम पंडित जी के लिए जो है पटला वगैरह बिछा दिया, आराम से जजमान के लिए बिछा दिया। पंडित जी ने कहा कि ऐसा है भैया, बोले हाँ, कि जैसे जैसे हम कहें वैसे ही वैसा करना है तुम्हें। बोले ठीक है। पंडित जी ने कहा कि चावल पकड़ो, तो जाट देवता बोला चावल पकड़ो। बोले अरे जजमान हम तुमसे कह रहे हैं, तो जाट देवता बोला अरे जजमान हम तुमसे कह रहे हैं। की बात है प्यारे और वक्त बड़ा बलवान रे, वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। अरे इंसानों की बात क्या करें परीक्षित जी, साक्षात भगवान श्री राम पर वक्त कैसा आया था। चलते कहाँ, त्रेता युग में। त्रेता युग में श्री राम पर वक्त बुरा जब आया था। त्रेता युग में श्री राम पर वक्त बुरा जब आया था। फंसे वक्त के जाल में देखो वक्त ने खेल रचाया था। फंसे वक्त के जाल में देखो वक्त ने खेल रचाया था। फंसे वक्त के जाल में देखो वक्त ने खेल रचाया था। फंसे वक्त के जाल में देखो वक्त ने खेल रचाया था। वक्त पड़े पर बन बन भटके, वक्त पड़े पर बन बन भटके, देखो श्री भगवान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। हरि बोल। प्यारे भक्तों, अगर कोई ये सोचता हो कि हमारे पास बहुत ज्यादा धन है और हमारे बराबर जायदाद जमीन किसी के पास नहीं है, कोई ये समझता हो कि हमारे पास बहुत ज्यादा बल है, हमारे घर में लाठियां बहुत हैं, कोई ये समझता हो हमारे घर में बलशाली बहुत है, कोई सोचता हो हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमसे कोई जीत नहीं सकता, तो चलते हैं। द्वापर में थे 5 पांडवा, वीर हुए थे बलशाली, हार गए थे जुआ में सब कुछ, द्रौपदी सी अपनी नारी। हार गए थे जुआ में सब कुछ, द्रौपदी सी अपनी नारी।
हार गए थे जुआ में सब कुछ, द्रौपदी सी अपनी नारी। द्वापर में थे 5 पांडवा, वीर हुए थे बलशाली। हार गए थे जुआ में सब कुछ, द्रौपदी सी अपनी नारी। हार गए थे जुआ में सब कुछ, द्रौपदी सी अपनी नारी। हार गए थे जुआ में सब कुछ, द्रौपदी सी अपनी नारी। वक्त ने अपना चक्कर चलाकर, वक्त ने अपना चक्कर चलाकर करा दिया अपमान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त की बात है प्यारे, वक्त बड़ा बलवान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। हरि बोल। ये वक्त ऐसा है, ये वक्त सबकी परीक्षा लेता है। कोई चाहे कितना बलशाली हो, चाहे कोई वैभवशाली हो, रविंद्र जी चाहे कोई सत्य पर चलने वाला क्यों ना हो, परीक्षा उसकी भी होती है। भगवान ये देखता है कि सफल कौन हो रहा है। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, वक्त देख लिया तंगी का। सुत नारी को बेच करके नीर भरा था भंगे का। सुत नारी को बेच के नीर भरा था भंगी का। सुत नारी को बेच के नीर भरा था भंगी का। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, वक्त देख लिया तंगी का। सुत नारी को बेच करके नीर भरा था भंगे का। नारी को देख के नीर भरा था भंगे का। सुत नारी को देख के नीर भरा था। जैसा किया वैसा भरना होगा, जैसा किया वैसा भरना होगा, मत खोना ईमान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त की बात है प्यारे, वक्त की बात है प्यारे। वक्त बड़ा बलवान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। परीक्षित जी कहते हैं भैया बीच में दाऊ भैया की भी एक आध कथा सुना दो।
सुखदेव स्वामी जी चिंतन करते हैं और कहते हैं कि एक बार दाऊ भैया के मन में आया, बोले वृंदावन जाना चाहिए। कृष्ण से कहा भाई तू थोड़ा सा यहाँ पे संभाल, मैं तो थोड़ा सा जा रहा हूँ वृंदावन घूमने। तो ब्रजवासियों को ग्वाल वालों ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। तपती दोपहर का समय था, वृक्ष के नीचे सभी ग्वाल वाला और दाऊ भैया बैठे। बोले भैया गर्मी तो इतनी हो रही है कि स्नान कर लिए जाएं, लेकिन गर्मी में जाने का मन नहीं कि यमुना जी तक कैसे जाया जाए। बोले कोई बात नहीं, यमुना को हम यहीं बुला लेते हैं। आवाज लगाई, अरे यमुने थोड़ा इधर आओ, हमें जल से स्नान करना है। तो यमुना मैया बोली अच्छा। मैं घर घर जाकर सबको स्नान कराने लगी तो मेरा तो हो गया काम, मैं नहीं आऊंगी। बोले अच्छा। अब दाऊ भैया से कोई कहे और बच जाए। दाऊ भैया ने अपना हलमूसल संभाला और जैसे ही मारा तो महाराज बक्र पड़ जाती है। यमुना मैया एकदम महाराज लुढ़कती आने लगती है तो क्षमा प्रार्थना मांगने लगी। बोले हे दाऊ भैया मुझको क्षमा करना, मैं आपके बल वैभव को समझ ना सकी। तो आज भी वृंदावन में यमुना वक्र स्थिति लिए हुए हैं, वो दाऊ भैया ने हल से खींच दिया था इस वजह से। प्यारे भक्तों, एक जरासंध नाम का एक राजा था जिसने 20,000 सैनिकों को अपने कारागार में बंद कर रखा था। पांडवों ने राजसूर यज्ञ करना चाहा। बोले सभी राजा तो हम में शामिल हैं, लेकिन एक जरासंध शामिल नहीं है, उसके बाद सेना बहुत है। तो भगवान ने कहा कोई नहीं, दुष्ट को दुष्टता से ही मारो। तो अर्जुन को साथ में लिया और भीम को साथ में लिया। जरासंध ने एक नियम बनाया था कि वो नित्य प्रति सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ब्राह्मणों को खूब दान दिया करता था। इसकी श्रद्धा ब्राह्मणों में बहुत ज्यादा थी। क्यों श्रद्धा इसकी इसलिए ज्यादा थी, जब भगवान ने 17 बार इसको युद्ध में हराया तो 18वीं बार ब्राह्मणों को जाप पे बिठाए। बोले मेरे लिए अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, मेरी विजय होनी चाहिए। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें इतना धन दूंगा कि महाराज जीवन में कभी किसी के दरवाजे पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यदि हार गया तो तुम्हारे गर्दन उतार दूंगा। और सब ब्राह्मण देवता मंत्र तो भूल गए, एक ही जाप कर रहे थे, भगवान आप हार जाना। तो ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए भगवान रण छोड़कर भाग गए और यहाँ पर जरासंध की विजय हुई। तो जरासंध उस बात को बार बार कहता है कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे विजय प्राप्त हुई है। प्यारे भक्तों, ये दोनों भी लाइन में लग जाते हैं। जिससे पूछा क्या चाहिए तो कहते हैं भैया हमें द्वंद्व युद्ध दे दो। बोले तुम ब्राह्मण रूप धरकर आए हो, पहले ये बताओ सच में तुम हो कौन। तो बता दिया मैं तो तुम्हारा पुराना शत्रु हूं कृष्ण, और मेरे दाईं ओर जो खड़ा हुआ है ये भीम भैया हैं, और मेरे बाईं तरफ जो खड़े हुए हैं ये अर्जुन हैं। हम तीनों में से किसी एक को चुन लो। तो जरासंध सोचने लगा अगर कृष्ण को चुन लिया तो बड़ी मुश्किल से तो ये खिताब मिलाए कि मैं जीत गया हूं, तो लेने के देने और पड़ जाएंगे। तो कह दिया तू तो भागा हुआ है, तू युद्ध से भाग गया था, तुझसे तो युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन और भीम की तरफ देखते हुए बोला अर्जुनो ना भवेत् युद्धा भीमस्तुल्य बलोषमा। अर्जुनो ना भवे युद्ध, ये पतला सा सींग सा अर्जुन मुझसे क्या युद्ध करेगा। हाँ थोड़ा भीम ठीक ठाक है, तो भीम भूल गया, बोले मेरा ही, और भगवान को फैल कर दिया, कृष्ण को फैल कर दिया, अर्जुन को फैल कर दिया, मेरा ही नाम लिया है। अब बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, 15-20 दिन तक युद्ध होता रहा। भीम की नस नस ढीली पड़ गई और भगवान के पास से जाकर कहता है भगवान न जाने प्रभु ये कौन सी चक्की का आटा खाता, ये तो हारने का नाम ही नहीं ले रहा है, मैं तो भागा, मेरी तो नस न ढीली पड़ गई। भगवान ने मुस्कुरा के कहा भैया तुम्हें युद्ध के लिए चुना है उसने, तुम भाग रहे हो, मैं नहीं युद्ध कर पाऊंगा। बोले मेरी तरफ देखा करो, देख लकड़ी का इशारा कर देते हैं, दाएं बाएं फेंक देते हैं। जरासंध का उद्धार करवाया भगवान ने भीम के द्वारा। सुंदर रायसूर यज्ञ होता है। इस यज्ञ में कर्ण को और दुर्योधन को दान देने की व्यवस्था दी गई है। बोले ये दान करेंगे क्योंकि दुर्योधन शत्रु है इनका। दुर्योधन चाहे जल्दी गरीब हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा दान करेंगे, और यज्ञ में जितना ज्यादा से ज्यादा दान करते हैं धन उतना ही बढ़ता जाता है। इसी यज्ञ में
भगवान श्री कृष्ण ने क्या सेवा ली है पता है? जब लोग इस यज्ञ में सम्मिलित होते थे तो जो चरण पादुका अपनी इधर उधर फेंक देते थे, तो भगवान अपने पटुके से उनको पहुंच पहुंच कर एक लाइन में लगाते थे। ये सेवा भगवान ने ली है। इसी यज्ञ में और दुर्योधन को जल में थल में जल का भ्रम हो गया था और द्रौपदी को हंसी आ जाती है, और यही हंसी महाभारत का कारण बनती है। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी ने कहा, क्या भगवान ने किसी गरीब ब्राह्मण पर भी कोई कृपा की है? बोले हाँ। तो सुखदेव जी ने चिंतन किया और सुखदेव जी कहने लगते हैं, सुखदेव जी को भगवान के बचपन के मित्र सुदामा की याद आ जाती है। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, कृष्ण स्यासेद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। कई लोग दिखाते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि सुदामा दरिद्र था। वो जो कहते हैं ना, चाहे वो व्यास कहता हो या कोई और कहता हो, वो सही में वो पढ़ाई नहीं है। भागवत में एक भी जगह पर सुदामा के लिए दरिद्र नहीं कहा गया है। भागवत का श्लोक सुन लो, 10वें स्कंद में क्या लिखा है? कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित्। कृष्ण का सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण है और ब्रह्म को जानने वाला है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त है, उसे माया मोह किसी का कुछ नहीं चाहिए। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, कुछ भी नहीं है फिर भी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया। प्रशांत आत्मा शांत है अपने आप में। आसीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। इतने विशेषण भगवान व्यास जी महाराज ने सुदामा जी के लिए प्रयुक्त किए हैं। और आजकल मैं प्राय देखता हूं भागवत के मंच से लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र था, सुदामा भीख मांगता था। वो सही मायने में भागवत को नहीं पढ़े। अगर भागवत को पढ़े होते तो ऐसे शब्दों को न बोलते। हाँ, कोई एकाध बात यदि ऐसा महाराज मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं कि सुदामा की कथा में जो है द्वारपाल थे और द्वारपाल जो है धक्का दे रहे हैं। किसमें? सुदामा में धक्का दे दे के फेंक रहे हैं पीछे की तरफ। अभी समझिए, भगवान के द्वारपाल कौन हैं? जय और विजय। भगवान के द्वारपाल हैं तो वो क्या किसी के साथ ऐसा करेंगे? लोग कथा को रुचाने के लिए, जमाने के लिए नाना प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, कोई अनुचित भी नहीं है, लेकिन ऐसी बातें नहीं कि किसी का चरित्र ही बदल जाए। कोई इधर उधर की बात करते, ठीक है कर लो, कोई बात नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई आरोप प्रत्यारोपण नहीं है, लेकिन ऐसा ना करें कि किसी का जो चरित्र है। सुदामा जी को बताया कि सुदामा जी प्रशांत आत्मा, शांत हैं, जितेंद्रिय हैं, ब्रह्म को जानने वाले, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। अभी संसार में कुछ ऐसी कथाएं प्रचलित हैं जिनका मूल नहीं मिलता। अब ऐसी कौन कौन सी कथाएं हैं? एक आध दो कथाएं मैं आपको बताता हूं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अपना सुदर्शन चक्र चलाया, सुदर्शन चलाया तो उसमें से उनकी उंगली कट जाती है और उसमें से खून बहने लगता है, और फिर उस पे द्रौपदी ने कपड़ा अपनी साड़ी लपेट दी। अगर कल्पना कीजिए, यदि ऐसी कोई धार, ऐसी कोई पत्ती अगर उस सुदर्शन में से निकली होती तो क्या वो एक ही बार काटती उंगली?
भगवान ने तो न जाने कितनी बार चक्र सुदर्शन जलाया, तब तो नहीं कटी, एक ही बार क्यों। एक कथा हम प्राय सुनते हैं कि सबरी ने अपने झूठे बेर खवाए राम जी को, तब बहुत सारी रामायणों का अध्ययन किया और पाया कि ऐसी चर्चा तो है बोले ऐसी चर्चा तो है कि झूठे फल खिलाए, उच्छिष्ट फलों की चर्चा तो है, लेकिन वो बेरई थे कि आम थे क्या थे, ऐसा तो महाराज कोई लेख, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, हो सकता है ऐसा होगा, लेकिन अभी तक हमें तो प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे ग्रंथ या तो अनुपलब्ध हो गए या मिल नहीं रहे हैं, कोई ना कोई तो कारण है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आनंद लाल जी मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी। सभी कलश वाली कन्या हैं और जो मोरी माता बहनें हैं, श्याम सलोने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, श्याम सलोने से नैना लड़ गए, ओ नैना लड़ गए, श्याम सलोने से नैना लड़ गए, ओ नैना लड़ गए, श्याम
सलोने से नैना लड़ गए। हो बारे रशिया हो बारे चेला, हमारे रसिया हमारे रसिया, हो बारे रसिया हमारे रसिया, हमारे रसिया हमारे रसिया। नाम लड़ गई श्याम सलोने से नैना लड़ गई, नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए। ओ नैना लड़ गई श्याम सलोने से नैना लड़ गई। नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए। हरि बोल। दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, नहीं चैन दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, रात नहीं निंदिया, रात नहीं निदिया, रात नहीं निदिया। ओ जब से आई लाला गोने ते मैं, जब से आई लाला गोने ते नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए। ओ नैना लड़ गई श्याम सलोने से नैना लड़ गए। यारे हरि बोल। भजताई गौर मेरी उनकी प्रीत पुरानी, 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 प्रीत पुरानी लाला 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 प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, नई प्रीत के होने से लाला, नई प्रीत के होने से नैना लड़ गई, नैना लड़ गई श्याम सलोने से नैना लड़ गए। ओ नैना लड़ गई, श्याम सलोने से नैना लड़ गए। ओ नैना लड़ गई श्याम सलोने से नैना लड़ गई, नैना लड़ गई श्याम सलोने से नैना लड़ गई, नैना लड़ गई श्याम सलोने से नैना लड़ गई, नैना लड़ गई श्याम सलोने से नैना लड़ गई। बोलिए राधा रानी सरकार की।
ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान कृष्ण के सखा सुदामा, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण है और ब्रह्म को जानने वाले हैं, विरक्त हैं, इंद्रियों में कोई आसक्ति नहीं है इनकी। की मित्रता होती है। एक बार मैया ने कहा सुदामा से कि जंगल में जाके कुछ ईंधन ले आओ। जंगल में जाके कुछ ईंधन ले आओ, कुछ लकड़ी ले आओ, आवश्यकता है। बोले मैया मैं अकेला चला जाऊं या साथ में किसी को ले जाऊं? एक व्यक्ति की सहायता तो जरूर पड़ेगी, एक ना एक व्यक्ति को साथ में चाहिए। तो मैया मुस्कुरा के बोली मैं जानती हूँ कि तू कृष्ण के बिना नहीं जाएगा, जा ले जा कृष्ण को। थोड़े से चने रखे हुए थे, चनों कहा कि जब ईंधन काटोगे तो भूख लगेगी, तो ये चने तुम उनको खा लेना। सुदामा ने कहा कि मैया अभी इन चनों को यहीं पर रखिए, मैं अभी जाता हूं और जाकर कुल्हाड़ी और रस्सा ले आता हूं और फिर यहां से चने उठाकर कृष्ण को लेता हुआ निकल जाऊंगा। जैसे ही सुदामा जाते हैं तो वहां पर ऋषि दुर्वासा आते हैं। ऋषि दुर्वासा ने कहा मैया भिक्षाम देही। मैया विचार करने लगी कि आज आश्रम में इन चनों के अलावा कुछ भी नहीं है, और यदि मैं ये चने मैं इसको दे दूंगी महात्मा को तो ये बेचारे बच्चे भूखे रह जाएंगे, भूखे पेट कुल्हाड़ी कैसे चलेगी। ऐसा विचार करके कि ये महात्मा है, ये तो इस घर नहीं तो कोई दूसरे घर जाके मांग लेगा, अपना पेट भर लेगा। तो मैया ने कह दिया कि आश्रम में कुछ नहीं है। ऋषि दुर्वासा लौट जाते हैं। दूर जाकर विचार किया, मैया अंदर चली गई। दूर जाके विचार करने की इतने बड़े आश्रम में कुछ खाने के लिए न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब मैया झूठ बोली। तो ऐसा ध्यान किया तो चने की वो पोटली दिखाई दे जाती है। विचार करने लगे कि मैया ने मुझसे झूठ बोला है, मैया ने उन बालकों को तो अपना पुत्र समझा है लेकिन मुझे अपना पुत्र नहीं माना। अरे इस चने की पोटली में से एक मुट्ठी चने मुझे दे देती, लेकिन मैया ने मुझे नहीं दिया। दरवाजे पर पहुंच गए और कहते हैं कि जो भी इन चनों को खाएगा वो नितांत गरीब हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा। पीछे से सुदामा आ रहे होते हैं। सुदामा ने जब ये सुना, वो चने की पोटली उठाई। चनों को क्या करूंगा? चने यदि किसी वृक्ष में फेंक दूंगा तो वृक्ष श्रीहीन हो जाएगा, सूख जाएगा, फेंक नहीं सकता, कोई जानवर खा जाएगा। और ये चने मुझे और कृष्ण को खाने हैं। कृष्ण राजा का बेटा है, वो श्रीहीन नहीं होना चाहिए। मैं तो ब्राह्मण हूं, कहीं भी कैसे भी मांग के अपना काम चला लूंगा, लेकिन कृष्ण राजा है, वो श्रीहीन नहीं होना चाहिए। ऐसा विचार करके सुदामा ने वो चने खाए। कृष्ण का उन चनों का श्राप अपने ऊपर अपने जीवन में उतार लिया। जब भी भगवान श्री कृष्ण के सामने भोजन की थाली पहुंचती है तो भगवान कृष्ण की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि आज ये भोजन जो प्राप्त हो रहा है ये सुदामा की वजह से प्राप्त हो रहा है। यदि सुदामा वो चने न खाता, यदि मैं खा लेता तो आज मैं गरीब हो जाता, श्रीहीन हो जाता। भगवान कृष्ण ऋणी हैं सुदामा के। 70 साल हो गए सुदामा का विवाह को। 70 साल बाद सुदामा की पत्नी कहती हैं, ननु ब्रह्मन भगवान, ननु ब्रह्म भगवान। बोले हे प्राणपति, हे परमेश्वर, मैंने सुना है
कि साक्षात श्रीपति तुम्हारे मित्र हैं, तो उनके पास चले क्यों नहीं जाते, कुछ मांग क्यों नहीं आते? बोले जीवन में मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। अभी समझिए कि अभी ये पंक्ति क्यों बोल रही है। ये पंक्ति क्या 70 साल पहले नहीं बोल सकती थी भैया? जब किसी कन्या का, लड़के का किसी का विवाह होता है तो पत्नी को आपके रिश्तेदारों के बारे में कब खबर लगती है? आधे से ज्यादा तो विवाह में आ जाते हैं, तो आधे से ज्यादा लोगों को तो पत्नी विवाह में जान जाती है कि ये फलाना रिश्तेदार है, ये फलाना रिश्तेदार है। लेकिन अब ही क्यों बोले? क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण ने हाथ उठाया और संकल्प लिया कि ऋषि दुर्वासा का श्राप बहुत हुआ, मैं षड ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर आज ये संकल्प लेता हूं, आज मैं कहता हूं कि ऋषि दुर्वासा का श्राप सुदामा को बाधित नहीं करेगा। आज ऋषि दुर्वासा के श्राप को मैं बाधित करता हूं, अब इस श्राप का कोई फल सुदामा को नहीं मिलेगा। बहुत हो गया, जितना जीवन बीतना था बीत गया। आज मैं संकल्प लेता हूं कि ऋषि दुर्वासा का श्राप समाप्त हो जाए। तभी आज ये पत्नी बोली है, नानो ब्रह्मन भगवान। देखिए पत्नियों को अपने पति से क्या कहना चाहिए, क्या कह रही हैं? ननु ब्रह्मन भगवान, हे साक्षात परमात्मा, हे पति परमेश्वर। अगर कोई व्यक्ति अमीर है और उसकी पत्नी अपने पति को परमेश्वर कह रही है तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यहाँ है कि सुदामा जी के 3-3 दिन के फाके लगते हैं, भूखे रहते हैं, फिर भी उनकी पत्नी कह रही है पति परमेश्वर, क्योंकि पत्नी जानती है अपने पति का वैभव कि संसार में ऐसी कोई सी वस्तु नहीं कि सुदामा संकल्प करे और वो वस्तु उपलब्ध ना हो। लेकिन आज कह रही है तो सुदामा समझा रहे हैं मेरा चौथापन आ गया है, 3 पन तो निकल गए, इस चौथे पन में मुझे मांगता क्यों कहलवाती है? लेकिन जब बार बार कहती हैं तो सुदामा जी अपना पल्ला छुड़ाने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए कह रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ है कृष्ण के पास ले जाने के लिए? अब सुदामा इस बात को क्यों कह रहे हैं? तो इसका मतलब भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय की ये पंक्ति झूठ पड़ रही है। इसका मतलब क्या सुदामा को नहीं पता कि घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, फिर भी अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कि कुछ है तुम्हारे पास? इसका मतलब सब संसार के पति जानते हैं कि उनकी पत्नियों के पास कुछ ना कुछ तो है। क्यों माता बहनों? सब पति जानते हैं कि पत्नियों के पास कुछ ना कुछ तो माल जरूर है। जब ये मानते ही हैं कुछ ना कुछ माल है इनके पास, तो महाराज जब भी ये अपने घर में कपड़े उतारे आके अपना पर्स वगैरह रखे तो इनका पर्स टटोल लो क्या है। जब पूछते हो रही है, कह तो रही है कि महाराज कुछ है, देख लो इनके पर्स में कितने पैसे हैं। अगर 100-200 रुपए पड़े हैं तो 10-20 रुपए निकाल लो, कोई बात नहीं। अगर 1000-2000 हैं तो 100-200 निकाल लो। 10-20 हजार हैं तो 1-2 हजार रुपए निकाल लो और निकाल के उनको बिल्कुल बक्से के नीचे डाल दो, बिल्कुल पता ही ना चले। और जब पति आके पूछे कि क्यों देवी जी इसमें कुछ पैसे कम लग रहे हैं, तो एकदम पंचम स्वर में बोले कि क्या मैंने निकाल लिए हैं पैसे? तो दोबारा बोलेगा ही नहीं बेचारा, एकदम पंचम स्वर में बोले। और देखो कि जब पति को वास्तविक रूप में जरूरत है, देखिए गृहिणी गृह मुच्यते, ना गृहम गृह आओ गृहिणी गृह मुच्यते। ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते, गृहिणी को ही घर कहते हैं। और गृहिणी का यह परम कर्तव्य है कि उसे कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। और जब पति को किसी दिन बहुत विशेष आवश्यकता हो तब निकाल के वो पैसे दो। और ये ऐसा मत कहो ये पैसे मेरे हैं, ये कहो मायके से लेकर आई हूं, अपने भैया से उधार लेकर आई हूं, और ये वापस कर देना और इनकी ब्याज और चलेगी। अच्छा बताओ कल से कौन कौन निकालेगा अपने पति के पर्सों से पैसे? देखो बस 2 ही ईमानदार निकली हैं, निकालती सब हैं
निकालती समय बता कोई नहीं रहा, काम सब यही करती हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तुम कल से शुरू कर देना, कोई बात नहीं। प्यारे भक्तों, सुशीला कहती है घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। इनका व्रत क्या है? सुदामा का और सुदामा की पत्नी का। लोग कहते हैं सुदामा भीख मांगता था, भागवत में कहीं नहीं लिखा कि सुदामा भीख मांगता था। सुदामा को अपने आप जो व्यक्ति दे जाता है उसे ही स्वीकार करते हैं, और आज भी संसार में ऐसे दानी हैं। हमारा ही भी एक दो लोग ऐसे शिष्य हैं महाराज जो बिना मांगे देते, वो इंतजार नहीं देखते कि गुरुजी जब मांगेंगे तब देंगे। आज भी बहुत सारे दान दाता दानी हैं जो किसी के मांगने का इंतजार नहीं देखते। सुदामा का, सुदामा की पत्नी का ये व्रत है कि हम किसी से कोई कुछ भी वस्तु नहीं मांगेंगे। तो आज सुदामा की पत्नी ने अपना व्रत तोड़ा है और 4 ब्राह्मणों के घर जाकर 4 मुट्ठी चावल इकट्ठे किए हैं कि कुछ बांधने लायक हो जाएं। लेकिन साइल खंडे, घर में कोई ऐसा वस्त्र नहीं है जिसमें 4 मुट्ठी चावलों को बांधा जा सके। जैसे तैसे सीकर जोड़कर वस्त्रों को, चावल की पोटली बनाई और सुदामा को दी। बोले जाकर दर्शन तो कर लो, कुछ मांगो मत, कम से कम दर्शन तो करके आओ। बोले हाँ, जो पत्नी परमेश्वर के दर्शन के प्रति पति को जगाए तो दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। सुदामा जी चलते हैं, दिन भर चलते हैं। रास्ते में नदी पड़ती है, रुक जाते हैं, विचार कर रहे हैं कैसे पार करूंगा। तो उधर से भगवान श्री कृष्ण स्वयं नाविक बनकर आते हैं और बोले कोई पल्ली पार जाने वाला हो, कोई दूसरी तरफ उतरने वाला हो तो चलो। तो सुदामा जी जाके बैठ गए। तो जैसे सुदामा जी बैठते हैं तो भगवान बोले बाबा कुछ पैसा धेला है? तो बाहर उतर के बैठ जाते हैं। बोले हमारे पास कोई पैसा नहीं। बोले कोई बात नहीं, तुम जैसे गरीबों को तो मैं फ्री में पार लगा देता हूँ। बैठ गए, माला सटका रहे हैं। भगवान ने कहा भैया बाबा कछु अपनी सुनाओ, कछु सुनाओ, मैं तो फ्री में पार करा रहा हूँ। हमारा नाम सुदामा है, हम अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। बोले वही कृष्ण जो द्वारकाधीश है? बोले हाँ। बोले तुम जैसे फटीचरों का मित्र? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? अपनी हालत तो देखो, तन पे लत्ता ना जा रहे कलकत्ता है। सुदामा कहते हैं मेरो लाला कबो बाहर की अमीरी ना देखे, बाहर से कितने बुआए पकवान लगा रहे हो तुम, इन्हें ना देखे। मेरो लाला तो भाव देखे, और भाव से यदि आप उसे पत्र पुष्प फूल भी अर्पण करोगे तो वो भी स्वीकार करता है। शास्त्र कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। दूसरी तरफ उतार दिया। बोले भैया यहाँ से कितनी दूर है द्वारका? बोले है तो 3 किलोमीटर, लेकिन तुम्हें पहुंचने में 10 दिन लग जाएंगे, तुम्हारी हालत देखते हैं। सोई सुदामा जी ने अपनी आधी धोती बिछाई, पत्थर का तकिया बनाया और आधी धोती ओढ़ लेते हैं। बोले ऐसा है भैया सुदामा, अगर तुझको बुलाना है तो बुला, ऐसा है कृष्ण तुझे बुलाना है तो बुला लेना, अब हमसे नहीं चला जा रहा। सो जाते हैं। जैसे नींद खुलती है तो द्वारकाधीश भगवान का जयकारा सुनाई देता है। लोगों से पूछा भैया कौन सी नगरी में? बोले कृष्ण की नगरी में। बोले कृष्ण का भवन कौन सा है? बोले जितने भी ये लाइन में चमक रहे हैं सब कृष्ण के भवन हैं। सबसे लास्ट में है रुक्मणी जी का, उसी भवन में विराजमान होंगे। द्वार पर जाते हैं तो द्वारपालों से जाकर कहा कि मुझे कृष्ण से मिलना है, मैं उनके बचपन का मित्र हूँ। तो द्वारपाल कह रहे हैं कि हाँ हमारे प्रभु के आप जैसे ब्राह्मणी मित्र हो सकते हैं। अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं, मैं जाकर देखता हूँ फिर आपको अवगत कराता हूँ। तुरंत अंदर जाते हैं और जाकर बताया
कि द्वार पर एक ऐसा ब्राह्मण मैंने देखा है, द्वितीयो एव भास्करा, उसके चेहरे पर मस्तिष्क तेज है, उसके शरीर की एक एक हड्डी दिखाई देती है, पैरों में पहनने के लिए चप्पल जूते कुछ भी नहीं है, तन पे अच्छे से कपड़े भी नहीं है, एक फटी सी धोती लिपटी हुई है, शरीर पर आधी ओढ़ी हुई है, हाथ में लाठी लगी हुई है, अस्थि पंजर दिखाई दे रहा है, लेकिन माथे पर ब्रह्म तेज दिखाई दे रहा है। और प्रभु आपको आपके बचपन का मित्र सुदामा बता रहा है। जो सुदामा का नाम सुना महाराज प्रभु दौड़ पड़ती हैं और जाकर हृदय से लगाते हैं। जब देखा मंत्री संत्रियों ने कि आज से पहले हमने कभी प्रभु की इतनी आतुरता नहीं देखी। प्रभु अरे बड़े बड़े देवता दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन प्रभु ने कभी ऐसी उतावलापन नहीं दिखाया। ये ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है। भगवान ने सुदामा को जाकर अपने सिंहासन पर बिठाया और स्वयं पैरों के पास बैठ गए। देखा पैरों में धूल लगी हुई है, रुक्मणी जी को आदेश दिया, रुक्मणी जी जाओ ब्राह्मण देवता के पाद प्रक्षालन करने, पैरों को धुलना है, जल लेकर आओ। चाहते तो किसी दासी से कह सकते थे, लेकिन अपनी प्रमुख पटरानी रुक्मणी जी से कहा कि जाओ जल लेकर आओ। तो रुक्मणी जी सावधान हो जाती है, मुझसे कहा है मतलब ये साधारण नहीं है। लेकिन जब तक रुक्मणी जी जल लेकर आती तो भगवान के आंखों से सुदामा की दीन दशा को देखकर आंखों से इतने अश्रु सजल हो जाते हैं कि महाराज चला आता उससे पहले नेत्रों के जल से ही भगवान के पैरों का प्रक्षालन हो जाता है। सारी सभासद की छुट्टी कर दी, बोले आज कोई कार्य नहीं होगा, आज मेरा मित्र आया है। जाकर अब भगवान जिस भवन में शयन करते हैं उस भवन में जाके सुदामा को लिटाया है, उस कक्ष में जाके सुदामा को लिटाया है, उस बिस्तर पर जाकर सुदामा को लिटाया है जिस पर स्वयं भगवान विश्राम करते हैं। और देखिए कैसी करुणा, कैसी छवि है, साक्षात जगत पिता जगदीश्वर उस सुदामा के पैर दबा रहा है। रुक्मणी जी ने देखा साक्षात नारायण जिसके पैर दबा रहे हो तो ये साधारण नहीं, मुझे भी सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण देवता लेटा हुआ है, नारायण पैर दबा रहे हैं और लक्ष्मी मैया पंखा की सेवा कर रही। क्या छवि है महाराज, उस छवि की कल्पना कीजिए। बहुत सारी बचपन की बातें हुई, चर्चा पर चर्चाएं हुई। सुदामा जी अपने हाथ को जोर से दबा के रख रहे हैं। बोले मित्र हाथ को क्यों दबा रखा है? बोले मेरे हाथ में दर्द है। भगवान बोले देख ले हम भी पागल हैं, पैर दबा रहे हैं, पैर में दर्द ना है, हाथ दबाना चाहिए। पास में पहुंचे तो पोटली निकाल लेते हैं। विवाह के बारे में पूछा, बोले विवाह हो गया? हाँ। तेरी भाभी को नाम सुशीला है, ये चावल की पोटली वही ने दी है। बोले अच्छा चावल की पोटली दी है तो कुछ कहा भी होगा भाभी ने? बोले हाँ एक बात कही। बोले क्या? एक माह दो पक्ष में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोय। भगवान ने भी अपना हाथ उठाया और संकल्प लिया और कहा होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। पहली मुट्ठी का चावल खाया, एक लोग का सुख ब्राह्मण को दे दिया। दूसरी मुट्ठी का चावल खाया, दूसरे लोग का सुख संपत्ति प्रदान कर दी। तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी जी ने रोक लिया, बोले प्रसाद है, सबको मिल बांट कर खाना चाहिए। भगवान ये तो बाह्य लीला है, लेकिन अंदर से रुक्मणी जी कह रही हैं पूरे चावल खा के खुद ही क्यों सुदामा बनना चाह रहे हो? तो भगवान कह रहे हैं कि आज तुम हमारे पास हो ना, ब्राह्मणों की कृपा से ही हो। शास्त्र कहते हैं विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलावरोहम, विप्र प्रसादा अजिताजितो हम, विप्र प्रसादा मम नाम रामम,
ब्राह्मणों की कृपा से ही मैंने पृथ्वी को उठाया और ब्राह्मणों की कृपा से ही मैंने लक्ष्मी जी का वरण किया और ब्राह्मणों की कृपा से ही अजिताजितो हम राजा बलि को मैंने जीता और ब्राह्मणों की कृपा से ही मेरा नाम राम है। सुदामा जी ने पूछा, लाला तेरा ब्याह है गया? बोले हाँ मेरा भी ब्याह है गया। बोले पत्नी कहाँ है? बोले जितनी दिख रही सब मेरी पत्नी है। बोले सबको आशीर्वाद के ताई तो बोला? बोले हाँ बिल्कुल सब पत्नी आई। पहले 8 प्रमुख पटरानी आई। सुदामा ने पूछा ये कौन है? तू लंबा चौड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं। अखंड सौभाग्यवती भव, सभी मनोकामना पूरी हो, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, इतना लंबा चौड़ा आशीर्वाद। बोले भैया कितनी पत्नी हैं? बोले मोह को तो शर्म आ रही है, जितनी आ रही है सब पत्नी है। सुदामा ने सोचा राजा है, राजा लोग तो 10, 15, 20 विवाह कर लेते हैं, तो इसने भी कर लिए होंगे। लेकिन मामला जहाँ 100-200 पे पहुंचा फिर पूछे, बोले मोह को तो शर्म आ रही है महाराज, तुम देते रहो आशीर्वाद। अब आशीर्वाद जहाँ पहुंचा 1000-2000 रुपए, तभी तक लंबा चौड़ा आशीर्वाद था। चिर सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, सभी मनोकामना पूरी हो, इतना लंबा चौड़ा आशीर्वाद। अब तो एक ही आशीर्वाद निकल रहा है, भव भव भव। जहां 5-6 हजार रुपए मामला पहुंचा तो दूसरे हाथ से उठाना पड़ रहा है, भव भव। बोले लाला सांची बता कितनी है? बोले महाराज अभी तो आदि भी ना है भाई। बोले मैं आशीर्वाद देता तो मैं ही निपट जाऊंगा। अब ना मुंह पे दे रहा आशीर्वाद। बोले जी तो लड़ाई कराओगे तुम घर में? महाराज आदिन ने आशीर्वाद दे दो, आदिन ने ना दो। बोले तू सबको अर्धांगे, तू मुंह को प्रणाम कर ले, मैं तो को आशीर्वाद दूं, सबे आशीर्वाद लग जाएगा। बोले हाँ ये ठीक है। भगवान ने प्रणाम किया और सुदामा ने भगवान को आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन सुदामा ने कहा भाई मित्र अब चलें यहां से? बोले हाँ प्रभु जाओ। सुदामा बोले मित्र बड़ा विचित्र है, इसने तो ये भी नहीं कहा कि एक आध दिन रुक जाओ। भगवान इतने में बोले ऐसा है, मैंने अभी तुम्हें नहला धुला के ये वस्त्र पहनाए ना, ये वस्त्र उतार दो, तुम्हारी फटी लंगोटी ऊपर सूख रही है, वो लंगोटी उठाओ, अपनी धोती उठाओ और उसको ले जाओ, उसी को पहनो। सुदामा ने कहा भाई कल बता देता मुझे कि भाई मुझे वही कपड़े पहन के जाने तो कम से कम साबुन से धुल तो लेता। बोले नहीं बदलो। भगवान सुदामा ने वस्त्र उतारे और अपनी वही फटी धोती और लंगोटी पहनी, हाथ में डंडा लिया और जाने के लिए बोले जाएं? हाँ बोले जाओ। बोले मित्र कैसा है भाई? भाई खाने पिलाने में तो ठीक है, लेकिन अभी लेन देन में थोड़ा कमजोर है। फिर विचार किया कि अब इतना बड़ा राजा है तो भूल भाल को होगा। अब याकू कहा पता हो कि सुशीला ने काय के लिए मैं भेजे हूँ। सुशीला बेचारी देख रही होगी एक साड़ी मिल जाए, धोती मिल जाए तो वहां से 6 महीना कट जाएंगे, साल भर निकल जाएगी। मोए तो दिखे याकू ध्यान ना रही कि याकी भाभी भी है। तो सुदामा याकू याद दिलावे के ताई कह रहे हैं, अरे लाला। बोले हाँ। तेरी भाभी से क्या कह दूं? बोले भाभी से कह दियो मेरी राम राम। अरे राम राम कोई कहवे की बात है, कछु बता और कहवे हो। सुदामा याद दिला रहे हैं कि पत्नी है वो। सुदामा सुशीला तो इंतजार देख रही है ना। बोले भाभी सो कह दियो कभी हम आएंगे टाइम मिलेगा तो। सुदामा कह रहे हमारे घर में का है, तू हमारे घर में जो आवेगा। फिर आगे बढ़े यही विचार कर रहे। बोले मित्र ठीक है, लेकिन लेन देन में अभी कमजोर है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो प्यारे भक्तों देखा कि भरी भीड़ सुदामा का स्वागत कर रही है। बोले हमने इस दरवाजे पर खाली हाथ आते हुए लोगों को देखा, लेकिन जब यहाँ से निकलते थे तो सिर पर माल की गठरी अपनी बैलगाड़ियों को लाद लाद कर निकलते थे। लेकिन प्रथम बार ऐसा देख रहे हैं कि इस दर पर खाली हाथ आया है कोई, जैसा आया वैसा ही जा रहा है। सुदामा समझ गए कि मुझे सम्मान दिलाने के लिए कृष्ण ने ऐसा किया, ठीक है किया। लेकिन जैसे ही अपने नगर की तरफ आते हैं तो देखते हैं महाराज बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है सुदामा नगरी में आपका स्वागत है। जगह जगह पर सुदामा हॉस्पिटल, सुदामा विश्वविद्यालय, नाना प्रकार के विद्यालय खुले हुए हैं। बोले लगता है कोई सुदामा नाम का राजा आया होगा, उसने यहाँ से पूरा गांव मिटा दिया और अपना राज्य बसा लिया है। अब गए मेरा घर मेरी झोंपड़ी कहाँ है?
तो झोंपड़ी की जगह कंचन महल खड़े हुए थे। एक वृक्ष को पहचान लिया, इस वृक्ष के सामने मेरा घर था। तो देखा बड़ा सुंदर भवन है, विचार कर रहे हैं कौन है। ऊपर सुशीला जो इनकी पत्नी है देख लेती है, वैभव आ गया है, खूब मोटी हो गई। पैसा आता है ना तो मोटापा साथ में लेकर आता है। महाराज वैभव आ गया है, दास दासियां हैं, सुंदर वस्त्र हैं, आभूषण हैं। सुदामा जी को लगा कोई देवी है, राजा की रानी है, तो चुपचाप खड़े हो जाते हैं पेड़ से चिपक के। इतने में जैसे ही सुशीला नजदीक आती, उसने आरती उतारी। सुदामा ने देखा, सुशीला ये तेरे पास ये माला है, तेरे आभूषण कहाँ से आए? बोले तुमको नहीं पता? बोले नहीं, तुम्हारा मित्र ही तो दे गया है। कहाँ है मित्र? बोले घर में चलो। घर में बढ़िया सुंदर लांग की धोती लगाए, कुर्ता पहने, मोटा चश्मा लगाए, पगड़ी पहन के भगवान सुदामा का हिसाब किताब देख रहे हैं और सुदामा के बच्चों को गोद में बिठा के खिला रहे हैं। ज्ञान विराग सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तच्छ्रवण विपठन विचारण परो भक्त्या विमुंचे नर। ये पुराण कोई साधारण नहीं, ये पुराण कोई किताब नहीं, ये पुराण कोई पोथी नहीं, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है वांग्मय। एक मूर्तिकार भगवान की सोने की मूर्ति बनाता है, एक मूर्तिकार भगवान की लोहे की मूर्ति बनाता है, एक मूर्तिकार भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाता है। ऐसे ही एक मूर्तिकार हुए जिनका नाम है श्री व्यास जी महाराज। उन्होंने भगवान की शब्दों की मूर्ति बना दी, जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। बताओ 7 दिन तक कथा आप लोगों ने सुनी, वो कुछ समझ में आई या नहीं आई? परीक्षित जी महाराज, यज्ञपति जी, क्या देना? देखिए भागवत का नियम है, जब भागवत कथा सुनते हैं तो उसके बाद दक्षिणा जरूर दी जाती है, तभी पूर्ण होती है। तो दक्षिणा में क्या चाहिए? आपका जो ये सिर है ना, जिसे मैं मटका बोलता हूँ, जो ये मटका है ना, इस मटके को भगवान के सामने झुकाना कि इसको आप खाली कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 6 प्रकार के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अपने इन विकारों को खाली करना और यहाँ से कोई अच्छी बात लेकर जाना। भाई 7 दिन तक मैंने आप लोगों को कथा सुनाई प्रभु की। कोई मैं बहुत बड़ा कथाकार नहीं हूँ, जैसी भी टूटी फूटी वाणी से सेवा बनी, मैंने यहाँ हरिश्चंद्र बाबा की कुटिया में आके ये सेवा प्रदान की आप लोगों को। जितने भी हमारे संगीतज्ञ भाई हैं और जितने भी हमारे आचार्यगण हैं, जो भी आपके घर में जाके पूजा कराते थे, यहाँ नित्य प्रति हवन होता था, और इतनी माता बहनें या भाई बंधु यहाँ पर जो भी आते थे, हो सकता है हमसे या हमारे साथी लोगों से यदि कोई किसी भी प्रकार का कोई अपराध बन गया हो, कोई गलती बन गई हो, परीक्षित जी महाराज, यदि हमसे अथवा हमारे साथी जनों से किसी भी प्रकार की कोई गलती, पीछे जितने भी चाचा ताऊ बैठे उन सबसे भी मेरा कहना है, महाराज जी से भी कहना है, सभी से, कि यदि 7 दिन में मुझसे अथवा मेरे साथी जनों में से किसी से भी कोई अपराध बन गया हो, तो उस अपराध के लिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे अपराध को आप सभी लोग यहीं क्षमा करेंगे। मेरी कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लगी हो, उसको हृदय में धारण न करें। अपना छोटा बच्चा समझकर, अपना छोटा या बड़ा भाई समझकर किसी भी प्रकार से उस बात को इग्नोर करना, उस बात को छोड़ना, उस बात को हृदय में मत लगाना। और हमें आपकी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर बच्चों ने खूब सेवा की हमारी। अब सभी बच्चों के नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन नित्य प्रति बेचारे सुबह आकर हमारा साफ सफाई करते थे हमारे ऊपर। एक दिन एक बच्ची ने भी की थी, हाँ ये बच्ची भी उनमें शामिल है। यो है अवस्था को देखकर महाराज, आज का नया लड़का कोई इतनी मेहनत नहीं कर पाएगा जितना ये मेहनत करते हैं। जोर से ताली बजाइए, ये कोई साधारण बात नहीं है। प्यारे भक्तों, सुबह से यहाँ सफाई, सुबह 7 बजे, 6:30 7 बजे घर में चौकी वेदी लगी है, चौकियाँ भरी हुई है, चौकियाँ लगाई हुई हैं, चौकियों की पूजा होती है। उसमें भी 1.5-2 घंटे नित्य प्रति लगते थे। परीक्षित जी वहाँ बैठते थे, यज्ञवती वहाँ बैठते थे। उसके बाद यहाँ हवन भी होता था 1.5-2 घंटे नित्य प्रति, वो हवन भी करते थे। एक समय भोजन कर रहे हैं, व्रत है यज्ञपति का और परीक्षित जी का, दोनों का ही। भूखे रहकर अपनी प्रतिज्ञा करके इन्होंने संकल्प लेके कलाबा बांध के विधि विधान से कथा सुनी। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे ठाकुर जी महाराज, जहाँ कहीं भी मेरी बात को सुन रहा है,
तो इनके जीवन से हमारे जो परीक्षित जी हैं, यज्ञपति जी हैं, इनके जो बड़े भाई हैं, इनका जो संपूर्ण जो परिवार है, इन सभी के लिए मेरी ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि इनके जीवन के जितने भी दुख हैं उन सभी को दूर करे और इस परिवार को एक रखे, इस परिवार में कभी कोई फूट ना पड़े और इस परिवार में जीवन में कभी कोई दुख ना आए। बहुत दुख, बहुत कष्ट देखा है इस परिवार में। बस बिहारी जी से प्रार्थना है इनके सभी कष्ट दूर हो जाएं और सभी जो भी नन्हे मुन्ने भाई बहन हैं आपस में, चाचा ताऊओं के, इन सभी से, आप सभी से हाथ जोड़ के मेरी यही प्रार्थना है, अपने मन की जो भी कुंठा हो, अपने मन की जो भी गिलानी हो, इसको दूर करना, क्योंकि हमेशा जिंदगी में कोई साथ नहीं रहा। एक समय के पश्चात सबको छोड़ के जाना ही पड़ता है। जब छोड़ के जाते हैं तो महाराज कुंठा जब हृदय में रह जाती है तो व्यक्ति कुंठित है रह जाता है। इसीलिए आप सभी के मन में जो भी जैसी भी बातें हैं उनको खत्म करना। यदि अलग अलग रहोगे तो बहुत कष्ट पाओगे, एक जगह रहोगे। मैं इस व्यास गादी से गुरु के रूप में, चाहे आप अपना भाई समझें, इसके रूप में आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा, एकजुट होकर रहना। जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्या हैं, मिलकर उनका सामना करना। और संसार में यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। अगर शैतान है तो परमात्मा भी है, और परमात्मा से बढ़कर कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो उसका सामना कर सके। घर में जाते थे बच्चियां, जो भी हमारे जितने भी परिवार की बच्चियां हैं, सबने सेवा की। भोजन व्यवस्था से लेके सारे व्यवस्थाओं में। एक इनकी अजयपाल सिंह जी की बच्ची कल्पना, जो नित्य प्रति हमारे फलाहार इत्यादि की व्यवस्थाओं को देखती थी, कभी किसी चीज के लिए कहना नहीं पड़ा। देखिए, संस्कार भी होते हैं बच्चे में। जो संस्कार होते हैं वो संस्कार ही हमें सिखाती हैं। बेटी और रोटी संसार में बहुत नाम करती है। यदि किसी भूखे को रोटी खिलाओगे महाराज, बहुत नाम करेगी। और बेटी जितनी जगह भी जाएगी वो आपका नाम कर कर ही आएगी। ये बात इस बेटी ने चरितार्थ कर दी। तो एक बार पुनः आप सभी से प्रार्थना है, यदि हमसे कोई अपराध हो उसके लिए क्षमा करें। और आप लोगों की सेवा शुश्रूषा से हम बहुत प्रसन्न हैं। और इसी के साथ मैं एक श्लोक बोलूंगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उसके बाद श्री विदाई गीत होगा। उसके पश्चात श्री परीक्षित जी मंच पर आएंगे और व्यास जी महाराज का तिलक करेंगे, भागवत जी का तिलक करेंगे। और उसके बाद जितने भी उनके परिवार के लोग हैं एक एक करके वो आएंगे। उसके बाद जितने भी भाई बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं वह आएंगे। उसके बाद माता बहन आएंगी और कृपया एक एक करके आएंगे। और आए जरूर, जरूरी नहीं कि आप पैसे ही दें, ऐसा आवश्यक नहीं। आकर अगर प्रणाम करेंगे तो वो भी चलेगा। पैसा है तो अर्पण कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ से कुछ चावल प्रसादी दी जाएगी, उस चावल प्रसादी को आप अपने पास रखेंगे और घर की किचन में रखेंगे, रसोई घर में रखेंगे, जिससे कि आपके घर में सदैव बरकत होगी। आइए सभी लोग मेरे साथ मिलकर एक श्लोक बोलेंगे। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। जितने भी लोग बैठे हुए हैं अपने सिर को पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। अब आप सभी लोग बोलेंगे हाथ। नगर के वासी सदा खुश रहे ना, भूल हुई कोई हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रज
ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। रमा Rama ho, Rama ho. व्यास जी हमारे सुंदर भागवत सुनाते, सब भक्तों का मन वो भक्ति में लगाते। व्यास जी हमारे सुंदर भागवत सुनाते, सब भक्तों का मन वो भक्ति में लगाते। मथुरा के रहने वाले, वृंदावन के रहने वाले हम बता रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। नजारे याद तुम्हारी हमें घर आएगी। प्यार मिला था जितना तड़पाएगी। याद तुम्हारी हमें घर आएगी। प्यार मिला था जितना तड़पाएगी। ओ कसम तुम्हारी हम खा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा।
रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, शाम निकल गए नैना लड़ी 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 थी। ओ पिया कौन गली गए शाम, ओ पिया कौन गली गए शाम। तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, दूसरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारे मुरले मेरो मन मोहे, प्यारी मुरली मेरा मन मोहे, प्यारी मुरली मेरा मन मोहे, देख छवि में तो बले बल जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन तेरे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हो प्यार सुरतिया नैनन बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, युगल छदी को नैनन बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, संग सो है रस भान दुलारी, ललता दिख सब सखियां प्यारी, ओ ललता दिख सब सखियां प्यारी, ललता दिख सब सखियां प्यारी, संग सो है रस भान दुलारी, ललता दिख सब सखियां प्यारी, ललता दिख सब सखियां प्यारी, ललता दिख सब सखियां प्यारी, वास सदा हो वास सदा लगता वन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, ओ सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बंसी बजैया तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं आपको मनाऊं।